गरीब लड़के का बड़ा सपना। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव सोनपुर में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता की आंखों में मजदूरी की बोझ थी और माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती थी। अर्जुन की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा था। स्कूल से आने के बाद वो बकरी चराता, लकड़ियां कटोरता और कभी कभी चाय की दुकान में काम करता। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, बड़ा आदमी बनने का सपना। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, अर्जुन बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ मास्टर जी। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, हंसी उड़ाना आसान है, लेकिन जो सपने देखते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। अर्जुन तू सपना मत छोड़। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। गांव में एक साल बाढ़ आ गई। अर्जुन का घर बह गया। रहते खेत में खेत नहीं रहे और खाने को दाने नहीं रहे। पिता बीमार पड़ गए और माँ की तबीयत बिगड़ गई। अर्जुन ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन उसी रात उसने सपना देखा। सपने में मास्टर जी की आवाज आई, अगर तू हार गया तो तेरे जैसे और गरीब बच्चे को कौन रास्ता दिखाएगा? अर्जुन की आंख खुली और उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं नहीं हारूंगा। अब अर्जुन दिन रात काम करता, ईंटें धोता, दूध बांटता, खेतों में काम करता और रात को लैंटर्न की रोशनी में पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, टूटे पेन, फटे कागज और हौसला चट्टान जैसा। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेरा सपना। एक दिन अर्जुन जंगल से लकड़ियां रहा था, तभी एक सूखे रूखे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा तेरी आंखों में आग है, तू क्या चाहता है? अर्जुन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, रास्ते में कांटे होंगे, लेकिन मंजिल उन्हें ही मिलती है जो नहीं रुकते। तू चलता रह बेटा, रुकना मत। एक दिन के बाद अर्जुन की थकान जैसे उड़ गई। उसके पैरों में जैसे एक नई शक्ति आ गई। 11वीं की परीक्षा में उसने अर्जुन में पूरे जिला में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी लड़के का नाम अखबार में आया था। लोग अब उससे ताली बजाकर देख रहे थे। सरकारी छात्रवृत्ति मिली और उन्होंने शहर को अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। अब भी उसे काम नहीं छोड़ा, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करता रहा। कॉलेज में उन्हें मेहनत रंग लाई। अर्जुन ने विदेश में रिसर्च स्कॉलरशिप मिली। अब वो वहीं पढ़ाई कर रहा था जहां उसके जैसे और भी लोग सपने देख रहे थे। नासा जैसी संस्थान में एक दिन उसे मंच पर बुलाया गया और कहा, Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Arjun Kumar, an inspiration to the youth of India. आंसू भर आए उसकी आंखों में। सालों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा और अब वो साधारण नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बनकर उसने अपने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, सपनों की पाठशाला। उसने कहा, मैं गरीब जरूर था, मेरे सपने अमीर थे। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालत चाहे जैसे भी रहे, इरादे अगर मजबूत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। गरीबी रुकावट हो सकती है, लेकिन मेहनत ही उसका हल है।